आप सभी का स्वागत है। गुजरात पहले से ही डेवलप्ड स्टेट था। विकास के मामले में गुजरात अव्वल रहा है। 1992 में सबसे ज़्यादा रियल इन्वेस्टमेंट, मोदी तो एमओयू करते हैं जो सिर्फ कागजी होता है, रियल इन्वेस्टमेंट गुजरात में हुआ था। पर वहाँ की सभी सरकारों ने आज तक बैलेंस डेवलपमेंट की चिंता की थी। माने गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स वो कैसे कम हो, और सिर्फ एक ही क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ अगर इंडस्ट्री लगती है तो ही उनको फ़ायदा दिया जाता था। आखिरी 12 साल में गुजरात के मुख्यमंत्री ने सिर्फ चंद चहीते इंडस्ट्रियलिस्ट को मालामाल किया, उनका डेवलपमेंट किया, और भुगतना पड़ा है वो गुजरातियों को पड़ा है। मैं आज जो आपको डॉक्यूमेंट और जो डिटेल्स दे रहा हूँ वो कोई भी यूपीए गवर्नमेंट की तैयार की हुई या कांग्रेस की बनाई हुई नहीं है। मोदी की गवर्नमेंट ने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए और बाकायदा इसी साल के बजट सेशन में जो पेश करना पड़ा है उनको, उसमें से निकाल के मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दे रहा हूँ। मैंने आपको इस फर्स्ट पेज पे ये दिया हुआ है, पहले पन्ने पे आप देखिए। ये जो तस्वीर है वो माल न्यूट्रिस्ट माने कुपोषित जो है, ये बच्चे की तस्वीर है जो कुपोषित बच्चा है, और पास में ग्राफ दिखाया है। कुपोषित बच्चे शुरू होते हैं, पहले मॉडरेट रहते हैं, फिर रेड जोन में एंट्री करते हैं। रेड जोन में माने WHO ने भी कहा है, और दुनिया में शर्मनाक बात होती है जब रेड जोन का कुपोषित बच्चा पाया जाता है। आप देखिए गुजरात में, पहले ये गुजरात सरकार का बनाया हुआ ग्राफ है, मेरा नहीं है। 2007-8 में ऐसे रेड जोन के बच्चे 0.65% थे, माने 1% भी नहीं था। 2008-9 में थोड़ा बढ़ा 0.66 हुआ। 2009-10 में 0.73% हुआ, और 2010-11 में ये बढ़ के 4.66%, सीधा ग्राफ आप देख रहे हैं ऊपर गया। सिर्फ यही प्रॉब्लम हुआ ये नहीं, गुजरात में 11 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है। मोदी की जो नीति गरीब, मिडिल क्लास, ट्राइबल, SC, ST, माइनॉरिटी और OBC के खिलाफ की है, उनका डेवलपमेंट 5 करोड़ 6 करोड़ गुजरातियों का नहीं, 5-6 चहीते इंडस्ट्रियलिस्ट का डेवलपमेंट, वो उनका डेवलपमेंट का मॉडल है। और इसकी वजह से जो 11 डिस्ट्रिक्ट, जो शेड्यूल्ड ट्राइब जहाँ रहते हैं, आदिवासी, उन डिस्ट्रिक्टों में जो कुपोषित बच्चे माइनर अफेक्टेड थे, उनके प्रतिशत आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में 44% बढ़ गए, 44% बढ़ गए। और जो रेड जोन के बच्चे थे उनके परसेंटेज 5% बढ़ गए। और ये क्यों हुआ? मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ कि ये कुछ हो गया इसके लिए सिर्फ मोदी या उसकी सरकार जिम्मेवार है। मैं जो बातें कर रहा हूँ उसके भी प्रमाण आपको उन्हीं बजट की बुकों से, कैग के रिपोर्ट से निकाल के दे रहा हूँ, और कैग के रिपोर्ट की कॉपी भी आपको दे रहा हूँ। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अक्टूबर 2004 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा
कि एक भी कुपोषित बच्चा है उनकी तो चिंता करनी है, पर आंगनवाड़ी में जो बच्चे आते हैं उन सभी को महीने में 25 दिन और साल में 300 दिन तक न्यूट्रिशन देना होगा कंपलसरी। अक्टूबर 2004 गुजरात सरकार में क्या हुआ, बिटवीन 2000 एंड 2012 2,23.16 लाख 2,23,1600 बच्चे रजिस्टर हुए आंगनवाड़ीज में। सुप्रीम कोर्ट कहती है सभी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो ताकि कोई कुपोषित ना रहे। गुजरात सरकार ने क्या किया, ये 6 महीने से 3 साल के बच्चे होते हैं जिनको ये देना था। गुजरात सरकार ने उसमें से 63,37,000 ऐसे बच्चों को कुछ नहीं दिया, और बाकी को जो देना था उसमें 96 डेज कम दिया। जो 100% देना था जिम्मेवारी थी। एज पर नॉर्म्स ये तो हुआ सभी बच्चों को देना, पर एज पर नॉर्म्स जो कुपोषित बच्चा पाया जाता है उसको 800 कैलोरी और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन हर कुपोषित बच्चों को देना कंपलसरी है। गुजरात में ऐसे 69,453 इतने बच्चे थे। अब सभी को देना था 800 कैलोरीज, 20 to 25 ग्राम प्रोटीन। गुजरात सरकार ने क्या किया, सिर्फ 37% बच्चों को यानी कि 25,673 बच्चों को दिया न्यूट्रिशन, वो भी पूरा नहीं दिया। देना था 800 कैलोरीज और 20 to 25 प्रोटीन, उसकी जगह सिर्फ 12 से 15 ग्राम प्रोटीन दिया और 500 कैलोरी सिर्फ दी। ये परसेंटेज क्यों बढ़े हैं, इसकी वजह से बढ़े हैं। भारत सरकार ने जो भी बच्चे कुपोषित है उसके लिए जनवरी 2006 में कहा कि ठीक नहीं है, हम 50% भारत सरकार देगी, इनको स्पेशल न्यूट्रिशन दो, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, फल भी खिलाओ, गरीब बच्चा है तो उसको भी। 50% पैसे उसके लिए भारत सरकार ने गुजरात को भेज दिए जनवरी 2006। गुजरात सरकार को अपना 50% गरीब बच्चों के लिए नहीं देना था, उनको तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ही फायदा देना था। तो ये स्कीम गुजरात में लागू ही नहीं हुई। नाबार्ड ने 75,480 आंगनवाड़ीज बनाने के लिए प्रोजेक्ट मंजूर करके दे दिया। ये जो नंबर 1 कहते हैं विकास में, उसने सिर्फ 50,225 आंगनवाड़ीज का कंस्ट्रक्शन किया और बाकी आंगनवाड़ीज ऐसे ही छोड़ दिए। भारत सरकार ने 500 लाख 5 करोड़ महिला कल्याण के लिए दिया था। गुजरात सरकार ने उसमें महिला सम्मेलन किए, पॉलिटिकल भाषण मोदी के करने के लिए जो खर्च करना था वो उन पैसों से किया। गुजरात में हर तीसरा बच्चा माल न्यूट्रिशन से दुखी है। एवरी सेकेंड यंग गर्ल वो अंडरवेट है। एवरी थर्ड वुमन ऑफ गुजरात वो कुपोषित है। और ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आंकड़े कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑडिट में पाए गए हुए आंकड़े हैं। मैंने रिलेवेंट पैराग्राफ्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वो आप सबको दिया है। हमने इस
बार बार जो मुद्दे उठाए गुजरात में, आज देश को और शायद बरसों से हम जो बात करते थे उसको 4 दिन या 2 दिन देखने के बाद अरविंद केजरीवाल कहते हैं उनको लगता है ये सारे मुद्दे गुजरात की हकीकत है। जिन सवालों का जवाब मोदी से आज केजरीवाल मांग रहे हैं वो एज ए लीडर ऑपोजिशन ऑन रिकॉर्ड, और मैं आज कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, मेरी वेबसाइट पे वो पुरानी वीडियोस जो मैं हाउस में बोला हूँ, पुरानी प्रेस नोट्स जो मैंने पहले इन्हीं मुद्दों पे उठाई थी, वो मेरी वेबसाइट पे इफ़ यू क्लिक ऑल प्रेस इंग्लिश और गुजराती दोनों में मौजूद है। विधानसभा की ये परंपरा थी गुजरात में कि लीडर ऑपोजिशन जब कोई मुद्दा उठाता है या बोलता है उस वक्त लीडर ऑफ द हाउस माने सीएम हाउस में बैठता है और सीएम जब बोलता है तो लीडर ऑपोजिशन बैठता है। 5 साल के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री एक बार भी मैं बोला हूं मेरा सामना करने के लिए बैठे नहीं थे हाउस में। एक मेरे सवाल का जवाब 5 साल में गुजरात के मुख्यमंत्री ने नहीं दिया है। बार बार कई बातों पे मैंने एक मंच पे मैंने कहा आप मेन पार्टी के हाउस के लीडर हो, मैं मेन ऑपोजिशन का हाउस का लीडर हूँ, बराबरी का मामला है। और वो किसी भी चैनल, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म, किसी मीडिया ब्रीफिंग में साथ साथ चर्चा करें कि गुजरात की असलियत क्या है। एक बार भी उन्होंने वो चैलेंज नहीं उठाई है। गुजरात की ये परंपरा रही है अतिथि देवो भवा। एज ए गुजराती मुझे बड़ा दुख है कि वो गुजराती जो अपने आप में एक नाज, एक फ़क्र मानता है अतिथि देवों की परंपरा में, हमारे वहाँ गुजराती में कहा जाता है काठियावाड़ माँ कोकदी भूलो पड़ भगवान तने स्वर्ग भुलाऊ शामड़ा। माने अगर गलती से भगवान भी इधर आ जाएंगे तो हम उसकी इतनी मेहमान नवाजी करेंगे कि भगवान स्वर्ग को भूल जाएंगे। केजरीवाल सही है, गलत है, क्या है, कुछ भी है, गुजरात के वो अतिथि थे। हम वायलेंस के खिलाफ हैं। राहुल जी मिल लेंगे क्या बिना अपॉइंटमेंट के? मैं कहता हूं गुजरात के चीफ मिनिस्टर राहुल जी होते तो मिलते, और गुजरात के में जो भी चीफ मिनिस्टर रहे, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। व्हेन द टर्न विल कम आई विल गिव यू रिप्लाई। गुजरात की एक परंपरा रही थी कि जो भी मुख्यमंत्री आज तक रहे, किसी भी लीडर को अपॉइंटमेंट चाहिए और चीफ मिनिस्टर हाजिर है, मौजूद है, तो किसी भी लीडर को गुजरात में किसी भी पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने मिलने से मना नहीं किया है। एक दिन हफ्ते में जनता दरबार लगता था गुजरात में, उस दिन आम आदमी कोई भी हफ्ते में एक दिन जाके गुजरात के मुख्यमंत्री को मिल सकता था। ये मौजूद है अपनी कोठी पे, और एक एक्स चीफ मिनिस्टर को मिलने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है तो कोई और कैसे मिल पाएगा वो आपको सोचना है। हम वायलेंस के खिलाफ है, हमने कंडेम किया है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वायलेंस हो, चाहे वो घटना दिल्ली में हो बीजेपी के दफ्तर के सामने, चाहे लखनऊ में बीजेपी के नेता किसी को पीटते हो, या कोई गुंडे भेज के किसी की रैली पे हमला करवाते हैं गुजरात में। हम उस राजनीति में नहीं मानते हैं। डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, जनता को तय करना है आखिर में क्या करना है। मेरी सुयो मोटो आपसे 2 बातें रखी हैं, आपके सवालों का स्वागत रहेगा। चिदम्बरम जी का एक आज स्टेटमेंट आया है कि रक्षा मंत्री ने बजट का आवंटन ठीक से नहीं किया, ठीक है? मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग चिदम्बरम जी का वो स्टेटमेंट देखा नहीं, पढ़ा नहीं है, बट आई एम श्योर दैट इफ़ इट इज़ नेसेसरी सर्टनली यूपीए गवर्नमेंट विल रिएक्ट ऑन इट। पर मैं मानता हूँ कि रक्षा में इस बजट में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। आप अगर इतिहास देख लें ड्यूरिंग एनडीए का और यूपीए का टेन्योर, तो अलोकेशन जो हुआ है डिफेंस में
वो अगर किसी गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा हुआ है तो यूपीए के टेन्योर में हुआ। Last 4 months, Modi is traveling across the country and making a statement. कांग्रेस क्या सो रहा था क्या 4 महीने से? अभी अचानक उठ गया, अभी आपको सारा पता चल रहा है. And you should know. ये दो बातें हैं. In English. नो, यहाँ सिर्फ हिंदी, यहाँ सिर्फ हिंदी ब्रीफिंग होगी. हिंदी सवाल का जवाब इंग्लिश में मांग रहे हैं. पास्ट में भी हमने आपके सामने आके भी गुजरात की असलियत कुछ रखी है. गुजरात में कांग्रेस ने विधानसभा में ये मुद्दे जब उठाने की कोशिश की, आपको ताजुब होगा कि देश में कहीं पर भी लीडर ऑपोजिशन और पूरे ऑपोजिशन को पूरे बजट सेशन के लिए निष्कासित, एक दिन करो 2 दिन ऐसा नहीं, पूरा बजट सेशन, और वो स्पीकर ने नहीं किया. रूल में प्रोविजन ना होते हुए भी रूलिंग पार्टी ने एक रेजोल्यूशन मूव किया और पूरे सेशन के लिए पूरे ऑपोजिशन को हाउस से बाहर निकाल दिया. उस वक्त हमने पैरेलल जन विधानसभा लोगों के बीच में भी चलाई थी और जो बात हम विधानसभा में कहना चाहते थे वो वहाँ की थी. ये सही है कि गुजराती में हमारा सब कुछ वहाँ चलता है. सो नेशनल लेवल पे जो इसका जिस तरह से इम्पैक्ट होना चाहिए वो नहीं हुआ था और हम लड़ रहे थे. ही वॉज जस्ट अ चीफ मिनिस्टर. एज अ ऑपोजिशन वी वर फाइटिंग अगेंस्ट हिम एंड द स्टेट. नाउ बिकॉज ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट और देश में घूम के जब ये बात झूठ बोल रहे हैं तो सच्चाई आपके ज़रिए आवाम में पहुंचाने की कोशिश की. यस, वन बाय वन. मेरा सवाल यह है कि पहले से ही दुखी और नाराज जगदम्बिका पाल और ज्यादा दुखी नाराज होकर पार्टी छोड़ दिया. And sir, adding to that, he has been saying that emerging leadership of party is highly inaccessible. दोनों बात है. जब मौसम आती है कुछ घटनाएं घटती हैं. इलेक्शन का मौसम है, चुनाव डिक्लेयर हुए हैं. इतिहास आप देख लीजिए, इतिहास गवाह हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं. कुछ लोग आते हैं, कुछ जाते हैं, कुछ इधर उधर होता है. जो इंटरनल डेमोक्रेसी कांग्रेस पार्टी में है, हम लड़ रहे हैं जिस आइडियोलॉजी के साथ, वो देश के संविधान के साथ जुड़ी हुई आइडियोलॉजी के साथ लड़ रहे हैं. पर आना जाना इलेक्शन के माहौल में हम सब ने देखा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है. तो उनको टिकट दे रही थी, तो मना कहाँ कर रही है पार्टी को टिकट देने? वो तो आप उनको पूछेंगे तो वही जवाब देंगे. गोयल जी, आप अभी अरविंद केजरीवाल पूरे गुजरात को में ट्रैवल कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं और उन्होंने ये 16 क्वेश्चंस भी रेज किए हैं. किस तरह से देखती है कांग्रेस पार्टी पूरे अरविंद केजरीवाल के इस पूरे टूर को? देखिए, हमने, आप सबको पता है कि पूरे विधायक यहाँ आए थे और हम इज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मिले थे. आप सबको भी हमने न्योता दिया था और सभी एमएलएज कांग्रेस पार्टी के आए थे. उस वक्त का आप मेमोरेंडम देखोगे तो हमने भी कुछ करप्शन के मुद्दे, दागी मंत्री कैबिनेट में बैठे उनकी बातें, और ये सारी बातें आपके सामने भी रखी थी. और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जब हमने कहा था कि ये लोकायुक्त लगाने नहीं देते हैं और ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में लगा कि लोकायुक्त अब तो अपॉइंट हो ही जाएंगे, तो मैं ही चोर, मैं ही पुलिस, मैं ही न्यायाधीश, उसी तरह उनके खिलाफ हमने जो आरोप लगाए थे उनका कमीशन, वन मैन कमीशन अपने पसंदगी के इंसान से बना दिया, ताकि लोकायुक्त है वो हमने जो मुद्दे उठाए थे, क्योंकि हमारे लोकायुक्त कानून में ये प्रोविज़न है कि इफ़ देयर इज़ एनी कमीशन और कमीशन के पास कोई इंक्वायरी चल रही है, देन लोकायुक्त कैन नॉट इन्वेस्टिगेट, लोकायुक्त उसकी जांच नहीं कर सकते हैं. तो इन आरोपों से बचने के लिए अपनी पसंदगी के इंसान से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे एक कमीशन बना के ये सारे मुद्दे जो लोकायुक्त जांच कर सकते थे वो सारे उन्होंने वहां लगा दिए हैं. केजरीवाल की राजनीति को कैसे देखते हैं? किस तरह से वो गए हैं, सवाल उठा रहे हैं, केजरीवाल जिस तरह से गुजरात में घूम रहे हैं, उसको आप मैं आपको भी निमंत्रित करता हूं कि आप भी आइए. ना मोदी की बात ना मेरी बात मानिए और घूम के देखिए कि गुजरात में सच्चाई क्या है. मैं ये भी कहूँगा कि केजरीवाल
के आने पे सबसे ज़्यादा बीजेपी बौखलाई है गुजरात में। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि नौटंकी करना बीजेपी और मोदी की अपनी एक पैटर्न है। उनको लगता है नया आर्टिस्ट कहाँ से आ गया। ये महिला किसी का पूरक सवाल है, ये ऐसा नहीं लगता कि जो जाके अरविंद केजरीवाल गुजरात में इस समय कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था? कांग्रेस चूक गई वहाँ। हमने वहाँ पे यात्रा निकाल के भी किया, ये मुद्दा उठाया। मैं आपसे कंप्लेन तो नहीं कर सकता हूँ, शायद मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी कमज़ोरी थी कि आप हमारी बात, एक कैमरा की इतनी सारी आंखें, जब हम ये मुद्दे उठाते थे तब हमारे तक नहीं हम आकर्षित कर पाए। हाँ, ये कमज़ोरी कहते हो तो हाँ है। बाकी हमने सारे मुद्दे विधानसभा में भी उठाए हैं और मैं आपके बीच सवाल के जवाब में कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पुरानी मेरी वीडियोस, प्रेस ब्रीफिंग की वीडियोस, मेरी प्रेस नोट्स, वो सारी मेरी वेबसाइट पे उन दिनों की डेट के साथ लगी है। और कोई मुझे ढूंढ के दिखा दे कि एक भी मुद्दा ऐसा हो जो हमने नहीं उठाया और केजरीवाल ने उठाया। ये मेरे इश्यू नहीं है, ये केजरीवाल के इश्यू नहीं है, गुजरात की जनता के इश्यू है। एक बेस्ट मेक ओवर एजेंसी, इमेज मेक ओवर एजेंसी को लेके जो एक फरेब का मुखौटा था, उसको जब हटा के कोई भी देखता है, आप भी देखोगे, आपको भी पता चलेगा, एक मुखौटा और है, सच्चाई और है। ये नहीं है कि आप जब बताते हैं तो गुजरात से आके यहाँ एसी रूम में बैठ के आप आंकड़े बताते हैं, और एक दिल्ली का आदमी है जो वहाँ जाके लाठी डंडे खाता है तो वो अपनी बात कहता है। ये दोनों में अंतर नहीं है। हमने सरदार संदेश यात्रा निकाली। गुजरात का एक भी तहसील ऐसा नहीं कि जहां हम नहीं गए। हमने सागर किनारा यात्रा निकाली। 1640 किलोमीटर का एक गांव ऐसा नहीं है जहां हमने जनसभा नहीं की। गुजरात में पदयात्रा यूथ कांग्रेस ने निकाली। इतनी लंबी पदयात्रा आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं गुजरात में निकाली। हमने जन सम्मेलन किए, उनमें इन्हीं मुद्दों को लेके किया। एसी ऑफिस में बैठ के नहीं, धूप में खुद नेता लोग सर्किट हाउस में नहीं सोए। उस गांव में जहां यात्रा रुकती थी वहां स्टेट के लीडर्स सर्किट हाउस नहीं जाते थे, उस चौराहे पे वहीं रुकते थे। और इसीलिए लास्ट इलेक्शन देखो या उसका पहले वाला देखो, मोदी ने गुजरात में कभी विकास के नाम पे वोट नहीं मांगी है, क्योंकि विकास गुजरात में पहले से था। मोदी के आने के बाद गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स बढ़ा है। विकास के नाम पे उसको गुजरात में वोट नहीं मिलते हैं। 8% सेक्युलर वोट हैं और इसीलिए वहाँ पे सिर्फ हिंदू मुसलमान की थियरी पे वोट मांगते हैं। जब भी चुनाव नज़दीक आता है, उन्होंने मुद्दा उठाया था पाकिस्तान को सिर क्रिक दे देंगे। चुनाव खत्म हो गया, कभी वो बोले नहीं। नेशनल सिक्योरिटी को भी दाव पे लगा के वोट बैंक की राजनीति की है। मेरी चैलेंज है कि वो जो मुद्दों के कहते हैं, गुजरात के किसी चौराहे पे आके आम जनता के बीच में बैठ जाए। सच्चाई, Let him finish. गुजरात गांधी जी का गुजरात है, आज भी कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में वोटिंग होती, आज भी गुजराती कभी भी दंगा करना नहीं चाहता था। मोदी की इच्छा, वजह या मिसमैनेजमेंट या आप जो कहो, राम के नाम पे वोट लेने के बाद गोधरा में राम सेवक को बचाने की जिम्मेवारी किसकी थी? हमारी सरकार थी। बहुत सारे राम सेवक गए, किसी को खरोंच नहीं आने दी थी। पहले राम सेवक को जले या जलाए, बाद में रहीम को बंदों को मरवाया। आप देखिए गुजरात में 27 के बाद 3 दिन तक कोई भी मुसलमान मरा नहीं था। गुजराती शांति चाहते हैं, कोई हादसा नहीं हुआ था। दैट वाज स्टेट स्पॉन्सर राइट्स आफ्टर 3 days, अदरवाइज तुरंत होता है। तो ये दोनों में फर्क है। मैं यही कहता हूँ, जीतने में जी स्पॉन्सर्ड है आपका। आप ये बताइए कि केजरीवाल भी मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप भी कांग्रेस वहाँ पर मोदी के खिलाफ लड़ रही है, पूरे देश में भाजपा के खिलाफ आप लोग गठबंधन बना रहे हैं, तो केजरीवाल के साथ गठबंधन करने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, हमारी आइडियोलॉजिकल फाइट है।
और आइडियोलॉजी में हम चाहते हैं कि जो सेक्युलर हैं, जो इस देश में चाहते हैं कि जिस देश में बहुत सारे मज़हब, बहुत सारी जाति, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे प्रांत हैं, वहाँ पे सबको जोड़ने वाली विचारधारा, और उसमें कांग्रेस बड़ी पार्टी है। आइडियोलॉजी से जुड़े हुआ कोई भी आता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो बताएंगे, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ। हाँ, नेताजी आ रहा हूँ, इसको पूछ के उधर। आपने कहा कि गुजरात में 8% सेक्युलर वोट है, माने बाकी लोग कम्युनल हैं। नहीं, कम्युनल नहीं, सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो माइनॉरिटी के वोट्स है प्रतिशत, देश में 18% कहते हैं जो आंकड़े मिले हैं, और गुजरात में 8% है। इसलिए गुजरात में वो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं। बाहर जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि नहीं, राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि गलती हो गई है तो मैं 2 हाथ और मस्तक झुका के माफ़ी मांगूंगा या मांगता हूँ। वो दिल से पहले पाप को कबूल तो करो कि किस पाप की माफ़ी मांगते हो। तो बार और नौटंकी करते हैं। जब से प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब आया, सद्भावना यात्रा गुजरात में करने की कोशिश की, तो मोदी ना राम के हैं ना रहीम के हैं, उनको जहाँ सिर्फ अपनी वोट बैंक मजबूत करनी है उसकी राजनीति करते हैं। यस भाई, देखिए, अशोक चौहान के खिलाफ आप कोई कन्विक्शन हुआ है? जब कन्विक्शन नहीं, जो कोई कन्विक्टेड आदमी हो, हमारा राहुल जी ने जिस बात की जिक्र की और जिन्होंने जिस ऑर्डिनेंस को 13 अगस्त को बीजेपी सपोर्ट कर रही थी और बाद में मुकर गई थी, उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ अगर किसी ने स्टैंड लिया तो राहुल जी ने लिया था। गुजरात में एक कन्विक्टेड मिनिस्टर बैठा है, बाबू बोखरिया इज अ कन्विक्टेड। पुरुषोत्तम सोलंकी, हाईकोर्ट ने कहा 420 करोड़ खाए हैं, वो मंत्री है। अशोक चौहान जी के खिलाफ कोई कन्विक्शन ऑर्डर नहीं है और इसलिए आप इन दोनों को साथ नहीं जोड़ सकते। सॉरी, एक के बाद एक। किसको हटाया? देखिए, ऐसा है कि मॉरल बेस पे पवन बंसल जी भी हटे। पवन बंसल जी के खिलाफ क्या था? ये कांग्रेस का हाई मॉरल है कि जब तक कन्विक्शन या फ्रेम नहीं होता है मेन जिम्मेवारी वाली पोस्ट से ऑन अ मॉरल ग्राउंड वो निकलते हैं। और गुजरात में जिनके खिलाफ कन्विक्शन का ऑर्डर होता है वो भी मंत्री शुरू रहते हैं। मॉरल एंड मोदी नेवर ट्रैवल टुगेदर, और कांग्रेस में ये मॉरल वाली बात है। थैंक यू वेरी मच। फिर बैठ के बात करेंगे, बहुत हो गया। मैं बैठूंगा फिर आराम से। देखिए, कोई क्रिमिनल उसकी कोई कास्ट नहीं होती है, उसका कोई मजहब नहीं होता है। क्राइम करने वाला को सिर्फ क्रिमिनल की नज़रिए से देखना चाहिए, उसकी जात, उसका धर्म, इसको देख के नहीं चलना चाहिए। अगर क्रिमिनल मेरी जाति का हो या आपकी जाति का हो, उसको सिर्फ क्रिमिनल को क्रिमिनल के नज़रिए से मैं मानता हूं। मैंने लास्ट टाइम भी इसी सवाल का जवाब दिया था कि कपिल सिब्बल जी ने इसका सही जवाब दिया है। मैं मानता हूं कि सही हो, उसमें सुखी रहूंगा। मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूं। नहीं, जज वो मेरे कहने से हो ऐसा मैं कभी नहीं चाहता हूं। लीगली होना चाहिए, सही होना चाहिए, और यूपीए गवर्नमेंट विंडिक्टिव नहीं चलती है। वो जहां पर जो सही होगा उस हिसाब से करेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।